Hello, very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the fifth part of the story, the red trap. फोर्थ पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि जो आयरन वेल का मालिक होता है वो रेड ट्रैप सेलर को गलती से अपना दोस्त मान बैठता है और उससे जिद करता है कि वो उसके साथ उसके घर चले बिकॉज इट वॉज द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। लेकिन उसके बार बार कहने के बावजूद भी जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसकी बात नहीं मानता और आखिर में आकर जो आयरन मिल का मालिक होता है वो उसको फिर आगे कुछ कहता नहीं है, उसकी बात को चुपचाप स्वीकार कर लेता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। It looks as though Captain Von Stell preferred to stay with you tonight, Strom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर ब्लैक स्मिथ को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर कैप्टन वोन स्टेल आपके साथ आज रुकना पसंद करेंगे, और वो चला गया। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. अब वो हंसा और दूर जाने के बाद उसने सोचा कि वो ब्लैक स्मिथ को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और वो ब्लैक स्मिथ बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि उसने अपने आखिरी शब्द नहीं कहे थे। It wasn't more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अब क्या हुआ कि उसे गए हुए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि एक दूसरी बग्गी आ गई और उसमें से एक नया आगंतुक बाहर निकला। हुआ क्या कि आयरन मास्टर ने कन्विंस करने के लिए अपनी बेटी को भेजा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी बेटी उसके मुकाबले अच्छे तरीके से उसके दोस्त को कन्विंस कर सकती है। She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. वो आई, उसके साथ में एक नौकर भी था और उसके हाथ में एक बड़ा फर का कोट था। वो अच्छी मतलब दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल मॉडेस्ट और शाई टाइप की लग रही थी। भट्टी के वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था जैसे कि इवनिंग में था। अब जो मास्टर ब्लैक स्मिथ और जो उसका अप्रेंटिस था वो अब तक अपनी बेंच पर बैठे हुए थे, आयरन और चारकोल फर्नेस के अंदर चमक रहा था। द स्ट्रेंजर had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. अब क्या हुआ कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था वो बेचारा अपने आप को थोड़ा सा अपने पैर फैला करके सोया हुआ था और सहारे के लिए उसने अपने गर्दन के नीचे एक पिग आयरन को रखा हुआ था और उसने अपनी आंखों पर अपने हेड को रखा हुआ था। उसकी आंख लगी भी नहीं थी कि जो डॉटर थी आयरन मास्टर की वो आई और उसने एकदम से उसके चेहरे से हेड हटा दिया। अब जाहिर तौर पर बात थी कि वो एक आंख खोलकर सोया हुआ था और जैसे ही उसके ऊपर से हेड हटा वो एकदम अचानक से खड़ा हो गया। उसको बड़ा अजीब सा लगा, उसके अंदर डर बैठ गया कि ये क्या हो गया। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. मेरा नाम एडला विलमेंसन है, उस लड़की ने कहा। मेरे पिताजी घर आए, उन्होंने मुझे बताया कि आज रात आप यहाँ भट्टी के पास सोना चाहते हैं। तब मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपको घर लेकर के आ जाऊँ। मुझे बेहद अफसोस है कैप्टन कि आपको इतना बुरे समय देखना पड़ रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. उसने अपनी उन भारी आंखों से compassionately उस व्यक्ति की तरफ देखा। व्यक्ति डर गया। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought and added quickly. या तो इसने कुछ चुराया है या जेल से भागा है, बिगी ने सोचा।
और जल्दी उसने आगे बात बढ़ाई, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। कैप्टन मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके से आप आए हैं उसी तरीके से आप जा सकेंगे। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आप इस क्रिसमस के ईव पर हमारे साथ रुकिए। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. इतने बढ़िया अंदाज से उसने बात कही कि जो रेड ट्रैप पैडलर था उसको उस पर यकीन हो गया। It would never have occurred to me that you would bother me with me yourself, miss, he said. I will come at once. मुझे तो कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि आप मेरे लिए परेशान होंगी, मैं आपके साथ एकदम चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने तुरंत फर कोट लिया, अपने रैग्स के ऊपर पहना और एडला विल मैनसन के साथ जाकर के बग्गी के अंदर बैठ गया और उसने ब्लैक स्मिथ की तरफ देखा भी नहीं। बट while he was riding up to the manor house he had evil forebodings. लेकिन जैसे मैनर की तरफ जा रहा था उसको कुछ बुरी आशंकाएं दिमाग में आ रही थी। evil forebodings का मतलब होता है कुछ अपशगुन टाइप। Why the devil did I take that fellow's money? He thought. अरे यार वो क्या मतलब शैतान का मतलब मेरे पे साया आ गया था कि मैंने उसके पैसे चुरा लिए। Now I am sitting in the trap and will never get out of it. मैं जाल में फंस गया और इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for the breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईव थी और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आए ब्रेकफास्ट के लिए तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड के बारे में सोचा जिससे वो अनएक्सपेक्टेडली मिल गए थे। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. पहले तो हमें उसका थोड़ा सा उसको हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा, यानी कि वो बड़ा दूल्हा पतला था, हेल्थ में बड़ा कमज़ोर था, तो हमें उसकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा और उसके बाद हमें इस चीज़ का इंतज़ाम करना होगा कि वो कोई अच्छा सा काम कर ले बजाय कि ये चूहेदानी बेचने की। It's queer that things have gone downhill with him as badly as that. ये बड़ा अजीब है कि चीज़ें इतने बुरी हो जाती हैं किसी व्यक्ति के साथ। Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कल रात जब मैं उससे मिली तो उसको देख करके मुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया, एक बार भी मेरे मन में ये चीज़ नहीं आई कि कभी ये व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ करता था। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. बेटी धैर्य रखो, क्योंकि जैसे ही वो नहा धो करके ड्रेस अप होकर आएगा तो तुम्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट वो नेचुरली एम्बेरस था, जैसे उसके फटे पुराने कपड़े आवारा जैसे जो उसके कपड़े हैं जैसे वो उनको निकाल फेंकेगा, उसके जो आवारा मैनर हैं वो भी उसके साथ चले जाएंगे। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking stuffed suit of clothes which belonged to the Iron Master. He wore a white shirt and a starched collar and old shoes. अब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो स्ट्रेंजर आया और इस बार वो पूरा एकदम साफ सुथरा था, अच्छे कपड़े उसने पहने हुए थे और नौकर ने उसको नहलाया था, उसके बाल काट दिए थे, उसको शेव कर दिया था और वो ड्रेस पहन करके बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो ड्रेस उसने पहन रखी थी वो आयरन मास्टर की थी। वाइट शर्ट उसने पहन रखी थी, स्टार्च कॉलर उसमें लगे हुए थे और
घूमते थे उसके पास. But although his guest was not so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब क्या होता है कि जो उसका गेस्ट था उसकी परवरिश इतने अच्छे तरीके से भी नहीं हुई थी कि आयरन मास्टर उसको देख करके खुश होता. उसने आयरन मास्टर की तरफ देखा और आयरन मास्टर ने उसकी तरफ देखा. आयरन मास्टर ने उसको बड़े कड़वे स्वभाव से देखा और वो देखकर समझ गया कि आयरन मास्टर को उसका जो रिफ्लेक्शन है स्ट्रेंजर का, वो जो उसकी अपीयरेंस थी वो आयरन मास्टर को अच्छी नहीं लगी. रात के अंधेरे में वो गलती कर सकता था, लेकिन दिन के उजाले में उसके लिए गलती करना नामुमकिन था कि अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को ना पहचान पाता. What does this mean? वो गरजा, क्या मतलब है इसका? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. अब अजनबी ने किसी नाटक को करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये जो चीज़ चल रही थी, ये जो भव्यता थी, अब इसका खात्मा होने वाला था. It's my fault, sir. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. सर, गलती मेरी है. मैंने कभी भी एक पुअर ट्रेडर के अलावा कुछ और बनने की कोशिश नहीं की. मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि मैंने आपसे हाथ जोड़कर विनती की थी, आपसे याचना की थी कि मुझे फौज में रहने दिया जाए, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है. जो हो चुका है वो हो चुका है. मैं दोबारा अपने कपड़े पहन लूँगा, फटे पुराने जो भी हैं, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा. Well, said the Iron Master, hesitating a little. It wasn't quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. Well, थोड़ा सा हिचकते हुए आयरन मास्टर ने कहा, इतना भी ईमानदारी की बात नहीं है, और इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा कि मुझे इस बारे में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए. अगर मैं शेरिफ, लोकल पुलिसमैन को बुला करके उसको इस मैटर में शामिल कर लूँ और वो तुमसे कुछ चीज़ें इस मैटर के बारे में पूछे.